ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों 2025 की बॉलीवुड की पहली फिल्म फतेह आज 10 जनवरी को थिएटर में रिलीज़ हुई है। अभी जस्ट मैं फिल्म देख करके थिएटर से बाहर आया हूँ। आज की ये मेरी दूसरी फिल्म है गेम चेंजर के बाद में। गेम चेंजर का रिव्यू मैंने शाम को ही अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे अवश्य अवश्य देखना। अभी लगभग रात के 9:45 बजे हैं। मैं अभी फतेह का रिव्यू ये शूट कर रहा हूँ। पिछले शुक्रवार को एक भी बॉलीवुड की फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई थी, तो फतेह को ही हमें 2025 की बॉलीवुड की पहली फिल्म कहना पड़ेगा। इसके साथ में एक और हिंदी फिल्म आज थिएटर में रिलीज़ हुई है, मैच फिक्सिंग उसका नाम है, परंतु उसे एक इंडिपेंडेंट फिल्म कहना ज़्यादा सही रहेगा। उसके बारे में भी हम अवश्य बात करेंगे। तो फतेह के को राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सोनू सूद है, साथ में ही वे इसमें मुख्य भूमिका में भी है। उनके साथ में जैकलिन फर्नांडीज, नसरुद्दीन शाह, विजय राज, दिव्येंदु भट्टाचार्य आदि आदि फिल्म में मुख्य भूमिका में है। 2 घंटे और लगभग 10 मिनट की ये फिल्म है। मैंने इसका ट्रेलर 1 और 2 दोनों ही देखे थे। मुझे पर्सनली कुछ खास दोनों ही ट्रेलर्स पसंद नहीं आए थे। मतलब ठीक है, वो ब्रूटल एक्शन वगैरह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये दिख रहा था ट्रेलर से, परंतु जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी डल लग रहा था। बिल्कुल हमारी इच्छा जगा है कि भाई मुझे फिल्म देखनी ही है, वो फीलिंग नहीं आ रही थी उन ट्रेलर्स को देख करके। इतना सारा ब्रूटल एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह दिख रहे थे, फिर भी तो मैं बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ आज थिएटर में गया था फिल्म देखने। कहानी वगैरह मैं आपको रिवील नहीं करने वाला। जस्ट अगर मैं बेस आपको बताऊं तो साइबर क्राइम के इर्द गिर्द फिल्म की कहानी घूमती है। जो डिजिटल स्कैम्स वगैरह होते हैं, तो एक साइबर क्राइम करने वाला सिंडिकेट है, उसका मुखिया है नसरुद्दीन शाह। उन्होंने एक फेक लोन देने वाला ऐप बनाया हुआ है जिसके माध्यम से वो कई सारे लोगों को ठगते हैं। और सोनू सूद उनका जो पात्र है फतेह सिंह, वे पहले इंटेलिजेंस एजेंसी में थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। पटियाला गाँव में, पंजाब में मोगा करके गाँव है, वहाँ पर उनका अपनी गौशाला है, डेयरी वगैरह वो छोटा सा व्यवसाय करते हैं डेयरी का। कई सारे लोग उनके यहाँ पर काम पर है। तो निम्रत नाम की एक लड़की है जो उनके ही बाजू में रहती है, वो फतेह को बिल्कुल अपने भाई जैसा मानती है। एक दिन निम्रत गांव से अचानक से गायब हो जाती है। अब वो कैसे गायब हुई, उसके पीछे कौन है, क्या है, क्या साइबर क्राइम इसके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ, क्या निम्रत को वो खोज पाएंगे, फतेह वो खोज पाएंगे या नहीं खोज पाएंगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। देखिए, सोनू सूद उनकी पहली फिल्म है एज डायरेक्टर, तो उस दृष्टि से जो एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह जिस प्रकार के उन्होंने दिखाए हैं उसके लिए उनकी मैं प्रशंसा करूंगा। हालांकि जहाँ तक बात है स्टोरी की, कैरेक्टर्स की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की, वहाँ पर कहानी के साथ हम एंगेज नहीं हो पाते हैं। जिस प्रकार का एक इंटरेस्टिंग प्रीमिस क्रिएट उन्हें करना चाहिए था, कैरेक्टर्स के साथ हम तुरंत एंगेज हो पाए, जुड़ पाए, उस प्रकार से भी दर्शकों को अपने साथ में नहीं जोड़ पाए हैं। निम्रत और फतेह, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को भी जिस प्रकार से उन्होंने डेवलप किया है, मतलब शुरुआत में जैसे निम्रत रोज़ सुबह फतेह उनके लिए चाय का प्याला ऊपर रखती है, घर में कुछ भी अच्छी चीज़ खाने के लिए बनती है तो वो उन्हें देने के लिए जाती है, ये सब बातें शुरुआत में दिखती है। परंतु जो प्रेजेंटेशन था ना स्टोरी का, जिस प्रकार से सोनू सूद उन्होंने सामने रखा है कहानी को, वो बहुत ही डिप्रेसिंग सा टोन था, डल बिल्कुल। कंटिन्यूसली ऐसा डिप्रेसिंग म्यूज़िक बैकग्राउंड में बज रहा है और सोनू सूद उनका चेहरा हमेशा उतरा हुआ, जो एक थोड़ा ठीक है वो कुछ डार्क इस प्रकार की सीरियस एक्शन थ्रिलर बनाना चाहते हैं, वो समझ सकते हैं हम, परंतु उस प्रकार से वे कहानी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं। सीरियस भी अगर कहानी को बनाना हो तो भी कैरेक्टर्स के साथ हम एंगेज होना आवश्यक होता है, यहाँ पर वो हम नहीं हो पाते हैं। और फर्स्ट हाफ में तो फिर भी कहानी थोड़ी आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। सेकंड हाफ में जाने के बाद में तो कहानी में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। सेकंड हाफ में जस्ट सोनू सूद का पात्र लोगों को मार रहा है, वहाँ पर कहीं पर भी कुछ कहानी में ट्विस्ट हो, टर्न्स हो या कुछ कहानी आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई ही नहीं देती। तो सेकंड हाफ में पूरी तरीके से जस्ट ये एक्शन सीक्वेंसेस हैं, और वो भी ठीक है, मतलब सोनू सूद उनका पहली फिल्म है एज डायरेक्टर, तो उस दृष्टि से कह सकते हैं कि ठीक ठाक एक्शन सीक्वेंसेस हमें वो लगते हैं। परंतु जो एक बिल्कुल जैसे मार्को के समय हमने देखा, हर एक एक्शन सीक्वेंस कुछ अलग अलग प्रकार से शूट की हुई है, अलग अलग एक्शन कोरियोग्राफी हर एक एक्शन सीक्वेंस में हमें दिखाई देती है, तो वो बात यहाँ पर हमें फील नहीं होती है। फतेह की बिल्कुल एंडिंग में जो एक्शन सीक्वेंस है, जहाँ पर फतेह कई सारे सैकड़ों लोगों को एक बड़ी हवेली जैसी जगह पर मार रहा है, तो उसे उन्होंने बिल्कुल एनिमल से ही थोड़ा बहुत कॉपी करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से एनिमल में जो इंटरवल से पहले वाला सीन है ना, होटल वाला, जहाँ पर कई सारे सैकड़ों लोग, जो होटल का पैसेज है गलियारा, उसके अंदर लोहे का मास्क पहनकर सामने खड़े हैं,
और फिर जिस प्रकार से रणविजय उन सबको मारता है, तो उस प्रकार का थोड़ा सा उन्होंने रिक्रिएट करने का प्रयास किया है एंडिंग में। जो एडिटिंग आप वहाँ पर अगर देखेंगे, जिस प्रकार से कैमरा वर्क अगर आप देखेंगे, तो बार बार क्लोजअप शॉट्स ज़्यादा लिए गए हैं और एडिटिंग इतनी फास्ट है, इतने छोटे 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 शॉट्स उन्होंने लिए हुए हैं ना कि वो उस एक्शन सीक्वेंस को हम एंजॉय नहीं कर पाते या फिर उसके साथ हम एंगेज नहीं हो पाते हैं। बहुत जल्दी 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 छोटे 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 कट्स उन्होंने डाले हुए हैं और जस्ट उनको एक्शन सीक्वेंस दिखानी है, इसलिए उन्होंने दिखाई है ऐसा लगता है। उनके पीछे कुछ जो इमोशंस हो या सोनू सूद के कैरेक्टर के अंदर कुछ एग्रेशन हो, वो बिल्कुल यार अब मुझे तो इनको मारना है, छोड़ना नहीं है, वो कुछ भी हम फील नहीं करते। उन एक्शन सीक्वेंसेस के पीछे कुछ भी इमोशंस ही नहीं है। बाकी एक्शन कोरियोग्राफी या फिर कैमरा वर्क या फिर एडिटिंग की दृष्टि से भी वहाँ पर वो सीन्स हमें थोड़ा डिसअपॉइंट ही करते हैं। जस्ट मैंने कहा कि सोनू सूद उनकी पहली फिल्म एज डायरेक्टर, इस कारण से ठीक है, हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं कि इस प्रकार का कुछ अलग करने का उन्होंने प्रयास किया है, परंतु हम उन एक्शन सीक्वेंसेस को ना ही एंजॉय कर पाते हैं, ना ही उनके साथ में हम जुड़ पाते हैं। और बाकी नसीरुद्दीन शाह उनका जो कैरेक्टर है, पूरी फिल्म में जस्ट वे एक जगह पर बैठकर जैसे नींद में ही कुछ बोल रहे हो। ऑब्वियसली उनकी आयु बहुत ज़्यादा, इस कारण से चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस वगैरह तो वो है ही नहीं, परंतु फिर किसी और को उन्हें लेना चाहिए था विलन के रूप में। बाकी दिव्येंदु भट्टाचार्य, विजयराज, उनके कैरेक्टर्स ठीक थे अपने अपने जगह पर। हालांकि विजयराज उनके कैरेक्टर को जिस प्रकार से साइको दिखाना चाहिए था, शुरुआत में एंट्री के समय वो किसी को ज़ोर ज़ोर से घोंप कर मार रहे हैं स्टिक से, जो चाइनीज स्टिक्स होती है ना खाने वाली, उससे वो ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं, परंतु उस सीन के समय भी जो एक उस कैरेक्टर को जिस प्रकार से साइको लगना चाहिए ना, वो कुल मिलाकर कैरेक्टर डेवलपमेंट की जब बात आती है ना, तो वहाँ पर फिल्म सही तरीके से उन कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं किया गया। जैकलिन फर्नांडिस का जो कैरेक्टर है ठीक था, मतलब जस्ट एक एक्ट्रेस उन्हें फिल्म में चाहिए थी। हालांकि उसको दिखाया कि वो एक हैकिंग करने वाले ग्रुप के साथ में जुड़ी हुई है, ऐसा वो बताया है, परंतु हैकिंग करने वाला ग्रुप भी जहाँ पर वो सेकंड हाफ में दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा बचकाने तरीके से वो बातें उन्होंने दिखाई है कि एक पुल के नीचे वे खड़े हैं, उसके पहले का जो चेसिंग सीक्वेंस छोटी छोटी गलियारों में से वो जा रहे हैं, गलियों में से ना, वो उस चेसिंग सीक्वेंस को भी थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग वो बना सकते थे। ओवरऑल फिल्म निराश करती है हमें। कहानी को और बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था और थोड़े सब प्लॉट्स, ट्विस्ट, टर्न्स उन्हें डालने चाहिए थे। शुरुआत में कुछ बातें हो रही है, परंतु सेकंड हाफ में जाने के बाद में तो कुछ भी कहानी आगे डेवलप होती हुई नहीं दिखाई देती और ज़्यादातर पूरी की पूरी फिल्म ही बहुत प्रिडिक्टेबल थी, क्योंकि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं वो तो ओपनिंग सीन से ही हमें पता है। और उसके बाद में जस्ट फतेह सिंह का कैरेक्टर लोगों को मार रहा है, जिसके पीछे कोई ज़्यादा सेंस भी नहीं है। बहुत सारी बातें इलॉजिकल भी लगती है, परंतु मैं उसकी चर्चा में मैं गया ही नहीं, चलो इलॉजिकल छोड़ दो, परंतु एटलीस्ट कम से कम वो बातें बढ़िया तरीके से प्रेजेंट की हुई होनी चाहिए थी। कुल मिलाकर फतेह निराश करती है हमें। मैं फतेह को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई है। फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है, परंतु वायलेंस है ढेर सारा, खून खराबा वगैरह हमें दिखाई देता है। हालांकि बजट कम होने के कारण जहां वो खून खराबे वाली भी जो सीन्स है वो देखते ही लगते हैं कि ये फेक है, या जो खून भी है वो ज़्यादा डार्क और चॉकलेटी सा, और पता चलता है कि बाद में उन्होंने ऐड किया हुआ है CGI के माध्यम से। परंतु ठीक है, कम बजट की दृष्टि से जिस प्रकार के भी उन्होंने एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए हैं बढ़िया थे। बाकी अगर आपने फतेह को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपनी नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।